Welcome to SN Chaudhary Physics classes. Today I am going to derive expression for magnetic field induction at a point due to infinitely long current carrying conductors using Ampere circuital law. We have read about it in Biot-Savart law, application of Biot-Savart law. There the derivation is very long and the derivation used by Ampere circuital law is short, so it is generally asked in examination CBSE in 3 marks questions. So please care and derive. It is one of the most important questions. If you are going to select only 50 questions from whole books, it is 1 to 10 में रहेगा इसका. Its position is 1 to 10. ये 1 to 10 में क्वेश्चन आ जाते हैं. अब आप इसका देख लो डायग्राम. देखो बेटा, ये हमने कंडक्टर्स बना दिए एक्स वाई. यहाँ पर हमने जैसे उसके एम्पियर सर्किट लॉ प्रूव करते बनाए थे. ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन. फील्ड लाइन, क्योंकि जब भी आप जानते हो बाय राइट हैंड थंब रूल से, करंट यदि यहाँ ध्यान दो, करंट यदि ऐसे जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चलते हैं. तो इस तरह से ये इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया. इसकी इस डायरेक्शन को हमने कंसीडर किया है. ये कंडक्ट हो गया. अब ये सेंटर है, मान लो यहाँ से एक पॉइंट हमने ओ लिया, ओ से पी पॉइंट पर हमने ये कंसीडर किया. अब इस लाइन को थोड़ा हम डार्क कर देते हैं. दिस सोज डी एल. ये डी एल हो गया हमारे पास. और डी एल की डायरेक्शन किधर है? ये डी एल की डायरेक्शन ये है. और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन है, क्योंकि जो भी फील्ड लाइन होता है उसका टेंजेंट, यदि हम घूम रहे हैं इधर से तो इसके टेंजेंट यहाँ हम खींचते हैं. दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन. और डी एल एक छोटा सा लेंथ ले लिया हमने. इस आधार पर ये आपके डायग्राम इसके बन गए. ये डिस्टेंस आर हमने लिया. अब पेपर में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ लिखना भी पड़ेगा. अब इस आधार पर देखो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है. करंट आप यहाँ आई दिखा दिए, बीच में नहीं दिखाना. ऊपर आई आप दिखा दो कहीं. आई यहाँ पर डू करके ऊपर कर दी. द एस्केमेटिक, अब लिखना कितना, द एस्केमेटिक डायग्राम ऑफ एन infinitely long conductor carrying current I is shown in figure. ये आपने इंडिकेट कर दिया. अब इसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट. वहाँ पर हमें एम्पियर सर्किट लॉ प्रूव करना था तो हमने वो नहीं बायो-सावर्ट की मदद लिए. यहाँ पर मुझे एम्पियर सर्किट लॉ के आधार पर ही ये डेरिवेशन देना है. तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, line integral of magnetic field, that is closed path B dl dot product, this equal to हम क्या जानते हैं, म्यू नॉट आई जानते हैं. अब आपके पास देखो नेक्स्ट लाइन में दिस बी डी एल कॉस 0 डिग्री. 0 इज एंगल बिटवीन बी एंड डी एल, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में काम करते हैं. यहाँ पर इंडिकेट कर दो दिस इक्वल टू म्यू नॉट आई.
Here 0 degree is angle between B and DL, BDL के बीच का एंगल है, एंड cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखे BDL दिस इक्वल टू म्यू नॉट आई। आ गया समझ में? अब बेटा इसमें से D इज इंक्लूडेड इन L, ये वेरिएबल्स है हमारा। D किसके साथ है? L के साथ। ये वेरिएबल्स हो गया। B हमारा कांस्टेंट बाहर आ गया, B बाहर आ गए, दैट इज DL म्यू नॉट आई। बट DL जैसे हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 2πr के बराबर। इस DL को पूरी की पूरी बढ़ा दोगे तो पूरे सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो हमने ये पुट कर दिया 2πr, पुटिंग इन दिस B इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई। देयरफॉर B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। यहाँ तक पहुँच गया हमारे पास। अब देखो बेटा, ऐसे भी आप लिख सकते हो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, लेकिन आपने पीछे लर्न किया म्यू नॉट बाय 4π 2i अपॉन r। कन्वर्ट कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4π 2 इंटू 2π 2i अपॉन r लिख सकते हैं ऐसे। ये 2 कैंसिल हो गया। द इम्प्लाइज B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 2i अपॉन r। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमने कुछ नहीं लिखे हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। जो आपने वहाँ पूरी डेरिवेशन की, यहाँ देख लो कितने लाइन में हो गया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ भी याद करना। वैसे कहोगे CBSE में प्रूफ नहीं याद है, वहाँ लिखा हुआ है सिलेबस में स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ एंड यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ डिराइव दिस। तो वहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ का प्रूफ नहीं आते हैं, लेकिन जब आप प्रूफ समझ गए तब आपको ये समझ में आ गया। इसलिए हमें प्रूफ भी लर्न करना है और ये भी लर्न करना है। आगे समझ में? थैंक यू।